क्वांट म्यूचुअल फंड जो अपनी एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के लिए जाना जाता है, उसका AUM में 4000 करोड़ का गिरावट आया है जनवरी का मंथ में। क्यों ये गिरावट आया है और क्या ये इन्वेस्टर के लिए एक वार्निंग साइन है? आपका इन्वेस्टमेंट क्या सेफ है? क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए इस समय, जानेंगे इस वीडियो में। आई एम शेख हसानत एंड यू आर वाचिंग मनी माइंडसेट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वांट या फिर जो रेपुटेड वेल नोन AMC है उसमें कैसा गिरावट देखने को मिला है। अगर आप डाटा देखें तो SBI म्यूचुअल फंड AMC में 11,000 करोड़ का गिरावट आया है। मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, फ्रैंकलिन, क्वांट, HDFC हर एक म्यूचुअल फंड AMC में 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा का गिरावट आया है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा गिरावट आया है। आखिर इतना बड़ा गिरावट क्यों आया है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो गिरावट का रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग एंड मार्केट करेक्शन। जनवरी का मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, इसलिए फंड बहुत गिर चुका है। क्वांट की यूनिक स्ट्रैटेजी हाई रिस्क हाई रिवार्ड ये स्ट्रैटेजी क्वांट फॉलो करता है। इसका वजह से जो इन्वेस्टर हाई रिस्क लेना नहीं चाहता वो इन्वेस्टर क्वांट फंड से एग्जिट कर रहा है। इसका वजह से भी क्वांट का जो म्यूचुअल फंड है हर एक स्कीम में गिरावट देखने को मिल रहा है और AUM ड्रॉप होने का पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। थर्ड जो रीज़न है, सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का हाई वैल्यूएशन में कंसर्न दिखाया है। इसका वजह से भी रिडेम्पशन प्रेशर बहुत ज़्यादा आ चुका है, इसलिए AUM में ड्रॉप हो रहा है। हर एक AMC का AUM में ड्रॉप हो रहा है, लेकिन क्वांट में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजी आपका होना चाहिए इस वक्त। क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे इस वक्त इस मार्केट सिनेरियो में? पहला जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा वो है पैनिक सेलिंग मत कीजिए। अगर आप पैनिक होके सेल कर देंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। AUM ड्रॉप होने का मतलब रिस्क नहीं होता। हर टाइम जो AUM ड्रॉप होगा इसका मतलब ये नहीं जो फंड बेकार हो गया, म्यूचुअल फंड AMC में कुछ दिक्कत आ गया, ऐसा बात नहीं है। अगर AUM ड्रॉप हुआ है तो वो फिर से रिकवर कर जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो AUM ड्रॉप को लेके आपको ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। सेकेंड जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए। क्या वो लगातार अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है? अगर बीट कर रहा है तो आप उस फंड में बिल्कुल बने रह सकते हैं, सेल मत कीजिए। थर्ड जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर सकते हैं। अगर स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा है तो आप थोड़ा बहुत लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा दीजिए। अगर एक्सपोजर आप लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो जाएगा और रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। और जो स्ट्रैटेजी आपका है वो है आपको थोड़ा अवेयरनेस दिखाना पड़ेगा। सेबी का जो रूल्स रेगुलर अपडेटेड हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। क्या इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का बात है? देखिए, अगर AUM ड्रॉप हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि AUM ड्रॉप अभी हो रहा है, फिर से आपको इनफ्लो देखने को मिल सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपका फंड का साथ बने रहना है और पेशेंस का साथ वेट करना है। जब मार्केट रिकवर करेगा तब सब फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा। तो आप बिल्कुल फंड का साथ बने रहिए। अगर आपका फंड परफॉर्मेंस बहुत ख़राब कर रहा है, लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ अलग डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, और ऐसे और भी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।